राम राम जी सारन है। ये है प्रोग्रामिंग इन सी का नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, ये 8 नंबर में भी आ जाएगा। ये अलग अलग से डिफ्रेंशिएशन भी पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डज ए कंप्यूटर लैंग्वेज डिफर होती है फ्रॉम ए नेचुरल लैंग्वेज, डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेंबली मशीन एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये मतलब 2 क्वेश्चन ना एक ही उसमें पूछ दिए हैं। पहले तो पूछा है कि कंप्यूटर जो हमारी लैंग्वेज होती है और नेचुरल लैंग्वेज में डिफरेंस बताओ। पहले तो ये बताना है, फिर इन 3 में डिफरेंस बताना है। तो देखो, तो पहले है जो कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब जैसे कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्या होती है, ये यूज़ करी जाती है फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर। मतलब देखो, जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर के मैं कुछ प्रोग्राम, कुछ ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे और उसमें कुछ आपके लिखोगे, प्रोग्राम लिखे जाओगे, ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई करके। तो वही होती है जो यूज़ करी जाती है फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करके, कुछ ऑपरेशंस यूज़ करके, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होती है ना इस लैंग्वेज की, वो किस पे बेस होती है, सिंथेटिक और सिमेंटिक। मतलब कुछ ग्रामर, मान लिया ग्रामर है और इसके कुछ रूल्स हैं, मतलब बस इन पे डिपेंड हो गया, इन्हें की बेस लिखी जाओगी। नूना है, आप अपनी मर्जी तो कुछ भी ऐड कर दोगे, कुछ भी कर दोगे उसमें, ठीक है। और जैसे कि जो जावा प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें इस तरह की ग्रामर होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है, लेजिकल होती है, सिंथेटिक होती है, ठीक है ना। ये यूज़ करी जावे हैं। उसके बाद है जैसे नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में आप एग्जांपल में कुछ भी ले सको, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी जो हम लैंग्वेज, जैसे मैं हरियाणवी भी बोलूँ, मतलब हरियाणा के है तो हरियाणवी बोल रहे हैं, तो जो भी हमारी लैंग्वेज होती है ना, उसमें क्या होते हैं, वो जो लैंग्वेज होती है उसको हम बोल भी पाते हैं और लिख भी पाते हैं ना। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, कम्युनिकेशन के लिए तो यूज़ करते हैं ना। और जो नेचुरल लैंग्वेज होती है ना, वो क्या होती है, सिंटैक्स होती है, सिमेनेटिक हुआ है, ये होती है, ठीक है। और जितनी भी नेचुरल लैंग्वेज होती है ना, कोई भी मतलब हम बोली यूज़ कर रहे हैं ना, हरियाणवी, पंजाबी, जो भी हो, उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, फंडामेंटल उनके रूल्स होते हैं, जो कि मतलब सबकी अपनी अपनी ग्रामर होती है ना, विच आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर, जो कि उनकी ग्रामर पे बेस्ड होया करे। और दीज ग्रामेटिकल रूल्स आर यूज करे जाया करे बाय पीपल इन कम्युनिकेशन। बस किस चीज़ के लिए यूज़ करे जाया करे, जो बंदे होते हैं उनके लिए, उन वे के करा करे कम्युनिकेशन के लिए यूज़, मतलब आपस में बात करने खातिर तो यूज़ करा करे हम नेचुरल लैंग्वेज का, ठीक है। ये डिफरेंस था कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे असेंबली, मशीन और हाई लेवल लैंग्वेज में। अब है डिफ्रेंशिएशन करना है हमने असेंबली, मशीन और हाई लेवल लैंग्वेज में। ये तीनों आया करे, ठीक है। सबसे पहला मशीन लैंग्वेज आया करे हमारी, ठीक है, फिर हमारी असेंबली लैंग्वेज होया करे और फिर हमारी हाई लेवल की लैंग्वेज होया करे। तो देखो, पहला मशीन लैंग्वेज क्यों होया करे, ये सब तो लो है ना, तो यह क्या होया करे, एक लो लेवल लैंग्वेज होया करे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। जो यह लैंग्वेज होया करे ना, यह बस रिप्रेजेंट करा करे, ये 0 है, ठीक है, ओ मत समझना इसको, 0 है और ये 1 है, ठीक है। मतलब यह 0 और 1 इन ने बस रिप्रेजेंट कराया करे, 0 और 1 ने, ठीक है। मतलब जो बाइनरी सिस्टम होया करे ना, आपने पता होगा 0 और 1 कंप्यूटर में, मतलब उन चीज़ों ने रिप्रेजेंट करेगी। तो जैसे पहले क्या होया करा था, कोई भी चीज़ आपने पिक्चर ड्रा करनी है या फिर कोई भी डाटा आपने शो करना है, तो वो बस 0 और 1 में होना चाहिए। तो वो चीज़ आपने जो है ड्रा करनी ना, बहुत डिफिकल्ट होया करे थी रिप्रेजेंट करना, ठीक है। मतलब 0s में और 1s में ही आपको वो करना है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लेकर चला, मैं कह दूँ 120 ने आप राइट करके दिखाओ, तो वो आप उसको रिप्रेजेंटेशन उसकी ये होती है, ठीक है। तो ये याद करना ना बहुत ही, मतलब लर्न करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसको मतलब ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए किस चीज़, कौन सी लैंग्वेज आई थी, हमारी असेंबली लैंग्वेज आई थी, ठीक है। समझ आ गया। 10 मशीन लैंग्वेज क्या होया, लो लेवल लैंग्वेज होया जो 0 और 1 ने रिप्रेजेंट करेगी, और इनको मतलब लर्न करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो उसके बाद कौन सी लैंग्वेज आई थी, असेंबली लैंग्वेज आई थी। अब देखो, जो असेंबली लैंग्वेज है वाकई है, मतलब बीच में है ना, मतलब मीडिएटर होगी ना, मतलब इससे तो ऊपर है ना, मशीन लैंग्वेज से तो ऊपर है और हाई लेवल लैंग्वेज से तो नीचे है, ठीक है। मतलब यह चीज़ लिख दी बस। अब असेंबली लैंग्वेज क्यों होया करे, जो मोर देन हो लो लेवल लैंग्वेज से और लेस देन हो हाई लेवल लैंग्वेज से, ठीक है। मतलब जो हमारी मशीन लैंग्वेज से तो ज़्यादा हो और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उससे तो कम हो, तो वो हमारी असेंबली लैंग्वेज होया करे। इसने हम क्या इसका मीडिएटर लैंग्वेज भी क्या इसका है, या आप इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज भी क्या इसका इसने, ठीक है। और जो असेंबली लैंग्वेज है वो, इसमें हम किस चीज़ का, मतलब जरूरी ना है उसमें, मतलब ये नहीं है कि आप 0 और 1 का ही, मतलब ये वाला इस डाटा में आप उसने रिप्रेजेंट करोगे। आप नंबर्स भी लिख सकते हो, सिम्बल्स का भी यूज़ कर सकते हो, एब्रीवेशंस, कोई भी अल्फ़ाबेट, मतलब किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सको इसमें, ठीक है।
जरूरी ना होता जीरो और इसमें रिप्रेजेंट करें हम। तो जैसे एग्जांपल में हम एडिशन भी कर सके हैं, सब्ट्रैक्शन का भी यूज़ कर सके हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सके हैं, इस सिंबल्स का यूज़ कर सके हैं। जैसे कि हम सिंबल्स ऐड का भी, सब्ट्रैक्शन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, मतलब कोई सा भी हम अपनी मर्जी से इसमें यूज़ कर सके हैं। तो इसलिए डाटा हमारा जो, जैसे मैं कहूँ कि 12 को रिप्रेजेंट करो तो मतलब 4 × 3 भी लिख सके इसमें, अपनी मर्जी से हम डाटा ने रिप्रेजेंट कर सके हैं असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद आवा है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्यों होया करे, ये मशीन पर डिपेंड नहीं करती है लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ ए मशीन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज है। इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम, मतलब आप अपनी मर्जी से कितने भी प्रोग्राम आप इसमें लिख सको हो। ठीक है, कोई बाउंडेशंस नहीं होती, मतलब उस जो प्रोग्राम होते हैं उनने आप इंग्लिश में उसमें के यूज़ कर सको, आप इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ कर सको, मतलब जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, कोई भी फैमिलियर मैथमेटिकल सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है। और सबसे पहले ये मतलब आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कैस को इसने प्रैक्टिकल्स वगैरह में या फिर 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाए कि द वेरी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज को कौन सी होती है, तो वो थी कोवाल लैंग्वेज थी, जो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ करी गई थी। ठीक है, और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के हैं जैसे पाइथन हो गया, C5 हो गया, मतलब ये कुछ एग्जांपल हो गए हाई लेवल लैंग्वेज के। ठीक है, तो आज हमने करा है कि एक तो डिफरेंस करा है हमने असेंबली मशीन और हाई लेवल लैंग्वेज में, और कंप्यूटर लेवल में, कंप्यूटर में और नेचुरल लैंग्वेज में। ठीक है, और एक आप तेनू बताना था कि जब भी क्वेश्चन खत्म हो ना, मतलब एग्जाम में अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो इतना लिख के, तो लास्ट में ये 2 लाइन ऐसे ही लगा दिया करो कि टीचर्स को, मतलब जो भी टीचर चेकर होता है उसने बेरा लग जाओ कि हाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, जरूरी नहीं है 2 ब्लैक पेन थे, मतलब 1 लाइन भी लगा सको कि उन्हें बेरा लग जाए यार ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, और जब स्टार्ट करो कभी भी एग्जाम में, तो मतलब जैसे क्या बताऊँ तुमने यार, देख लो जैसे स्टार्ट करो तो पहला तो ये इसकी अलग वीडियो बनानी पड़ेगी कि मतलब पेपर में अटैम्प्ट कैसे करते हैं। जैसे आंसर टू, मतलब पूरे बड़े बड़े अक्षर में फिर नू स्टार्ट करा करो उसने, मतलब पूरे उसमें नू दिख जावे। ठीक है, और ओके, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब।